छल छबेली बेवकूफी है ना इस दुनिया को जीना, ये आपको इससे समझ में जरूर आ जाएगा। यस द रिजल्ट इज दैट लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड, हमेशा अलग अलग लोग परेशान करते रहते हैं। डिस्पाइट दिस डिस्टर्बेंसेस ही डज नॉट वांट टू गिव अप, इतना सब परेशानी होने के बावजूद भी वो पारिवारिक जीवन छोड़ना नहीं चाहता है। काहे नहीं छोड़ना चाहता है? सेक्स बाबा, सेक्स, है ना। He continues his duty to become happy in the future. He thus becomes more and more entangled in the results of karma. अब फंसता चला जाएगा, फंसता चलेगा, फिर जब इतना ज्यादा कर फंसता चला जाएगा, अब कभी कभार आएगा पाप करने का भी टाइम आ जाएगा, है ना। आदमी पापी पेट के लिए नहीं पाप करता है, आदमी क्या करता है, आदमी को हीरो बनना होता है अपनी पत्नी और बच्चों के आगे, ठीक है। ये एक अलग एडिक्शन हो जाता है जब आप गृहस्थ बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए परिवार आपकी इतनी इज्जत नहीं कर रहा है जितनी उसको करनी चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि बताओ, बाकी पति अपने पत्नी को ज्वेलरी दिला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। चोरी बाकी करेंगे। बच्चे लोग, हाँ बाकी देखिए, बाकी मतलब फैमिली के बच्चे लोग कहाँ का ट्रैवल कर रहे हैं, आप इतने टैलेंटेड होकर के भी इतना कैसे आप बैठे हुए हो, है ना। आप बोलोगे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अरे धत तेरे की प्राप्त है पर्याप्त है, खाने के लिए रोटी नहीं है, प्राप्त है पर्याप्त। जाओ, अब जाते जाते आया, अब आपको किसी गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, कुछ हो गया, घूस लोगे क्या? ले कि ना ले, अरे यार पत्नी को ज्वेलरी भी चाहिए था, ये दे भी रहा 10 लाख रुपए, धीरे से दबा लेता हूँ, क्या ही जाएगा मेरा, काम तो कर ही रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ले लेता हूँ, बस। आदमी को कोई जरूरत नहीं थी, याद करिए उसकी, कुछ भी पैसा पर्याप्त था, सब कुछ गवर्नमेंट जॉब था, मान लीजिए सब आ रहा था, लेकिन क्यों घूसखोरी आदमी किया? इच्छाएं पत्नी की बहुत ज्यादा थी, बच्चों की बहुत ज्यादा थी, इसको पूरा करने के लिए माइंडेड। तो डोंट ट्राई टू बिकम हीरो इन द फेस ऑफ वाइफ एंड वीमेन, हमेशा दुखी होंगे। इसीलिए वी शुड बी केपेबल स्ट्रांग इनफ कि चलो ठीक है, तो मैं हीरो नहीं हूँ, ठीक है, जीरो हूँ, तुम्हें जाना है जाओ, बट मैं गलत काम नहीं करूंगा। इस लेवल तक का अगर हमारे अंदर में कन्विक्शन हो तो बहुत अच्छा है। हम देखिए माया देवी मेरा ये बात नोट कर रही होंगी, अब मुझे भी ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे किसी टाइम पे, पर क्या करें, प्रचार के लिए आपको बताना पड़ रहा है, माया देवी हमारी औकात नहीं है, हम भी फंस सकते, फंसाइएगा मत। नॉनदलेस तो बच डिस्पाइट गए दिस। प्रभु जी। वैभव प्रभु जी को भी बता देते, ऐसे ही बोल देते वो भी। अरे हाँ पर भूल गया, वैभव प्रो के थ्रू समझाना पड़ेगा। मैं भी समझ गया, नोट कर लेता हूँ। The result is that living entity in the material world is always plundered and bitten by many living entities. Nonetheless, despite these disturbances, he does not want to give up his family life. चाहता ही नहीं है बेचारा, सोचता है मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, हो जाऊंगा, आज नहीं तो कल हो ही जाऊंगा, इतना मेहनत करूंगा ना दुनिया में, मैं खुशी पाके रहूंगा। बाकी सूरज चांद सुबह रात उसको देख रहे हैं, डेमीगॉड भी देख रहे हैं, कितना मूर्ख है बेचारा। बेचारा फिर पिछले जन्म में भी यही कांड किया था, वो इस जन्म में भी ये कर रहा है। पर प्रभु डेमिगॉड्स भी तो वैसे ही फंसे हुए हैं ना। वो फंसे हुए हैं, ठीक है, वो उनका अपना स्ट्रगल है। आपका वो अब, लेकिन वो क्या करते हैं ना, आपको आपको तरस खा रहे हैं आपके ऊपर, है ना। थिंग्स क्योंकि सूरज चंद्रमा देखिए रहे ना आपको रोज, थिंग्स दैट इज अटेम्प्ट एट सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड नॉट बीइंग विटनेस्ड बाय एनीवन, हमको लगता है हमने मस्त सेक्स कर लिया, किसी ने नहीं देखा, है ना, सबको पता चल गया। Sometimes when he is detected, he temporarily renounces everything. But due to his great attachment to his body, his renunciation is given up before he can attain perfection. आदमी कभी कभार ब्रह्मचारी सब कुछ बन जाता है, लेकिन इतना ज्यादा शरीर से आसक्ति है ना कि वो फिर से, क्या करें प्रभु जी, ये पापी बॉडी है ना प्रभु, हम कंट्रोल नहीं कर पाए प्रभु जी, सेक्स वाला हालत बड़ा खतरनाक है। हम तो अब आप ये किसके साथ हो सकता है, ये किसके साथ हो सकता है बताइए? ये छोटा हरिदास तक के साथ हो सकता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट बगल में खड़े हैं, तब ऐसा होगा। तो फिर बचाएगा इससे कौन? बचाएगा केवल हम, बचाएगा भगवान, लेकिन हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एसोसिएशन का मतलब है जो साधु कह रहा है उसकी बात सुनो। साधु संग मतलब साधु के साथ मटक के घूमना नहीं, साधु संग मतलब है जो साधु कह रहा है उसकी बात मानो और वही करो जो वो कह रहा है, मैं ये है भी, साधु। हाँ प्रभु जी, मैं भी मतलब पहले सोचता था, मतलब
अब जैसे अब पढ़ा हूँ, जैसे वहाँ पे गया था वृंदावन, तब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। साधु संग मतलब ये नहीं कि भाई तुम जा रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, मंदिर जा रहे हो, इधर घूम रहे हो, उनके साथ घूम रहे हो, समझ में आएगा। जो बोल रहे हैं वो अप्लाई कर लिया बस। अब देखिए प्रभु, हम लोग भी बड़े आइसोलेटेड साधु संघ में जाते हैं। अब इस्कॉन वाले डिवोटीज गए, मान लीजिए इस्कॉन का ट्रिप हुआ, परिक्रमा हुआ, ठीक है। अब प्रभुपाद ने लिखा है कि जो लोग वहां पे रिसाइड करते हैं उस जगह में और उस चीज को रियलाइज करें, उनसे जाके सुनना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए, इस्कॉन का भी आता है, राधा कुंड में आता है, गोवर्धन, ये अजाम बहु प्रभु आए थे इसके पहले, लेकिन कभी भी प्रभु जी से नहीं मिले या कभी भी और किसी से नहीं मिले। जो लोग यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, अपना भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे रियलाइज कर रहे हैं, आए दिन कुछ नया नया उनको लीलाओं का दर्शन हो रहा है, ऐसे लोगों से हम लोग मिलते ही नहीं। हम लोग आएंगे, मान लीजिए वृंदावन भी, वृंदावन में पास अपने भागवतम और लेकर के आएंगे, जो हमें पता है उतना ही पढ़ा पढ़ू के चल दिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्योर डिवोटीज हैं, प्रभुपाद को भी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं प्रभु जी? हम लोग ऐसे लोगों से क्यों नहीं सुनते हैं? ये बहुत बड़ा लॉस है ना। ये आजकल का ये जो क्या नाम है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, हम धाम में जा भी रहे हैं, हाथी स्नान करने वाला जो प्रभुपाद ने लिखा, हम कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। आयरम गैरम। हाँ, हम गए राधा कुंड में, नहा लिए, हरि बोल 3 बार हरे कृष्णा किया, महामंत्र जप किए, और मटके नाचे गाए फिरे, घूम के आ गए, किसी रियलाइज सोल से मिले ही नहीं। दैट इज द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ अ धाम विजिट। जैसे हमने इलाहाबाद में किया था, क्या किया वहां जाकर के, हमने नहाए धोए, पानी इकट्ठा किया, आ गए, मरते मरते और बचे, क्या फायदा अरविंद हुआ? प्रभु ही गए थे क्या? पता नहीं। कहाँ प्रभु? नहीं प्रभु, मैं तो पहली बार ही वृंदावन गया था, प्रभु लोगों की नहीं नहीं कृपा, नहीं, प्रभुपाद की कृपा से। ये कुंभ कुंभ, महाकुंभ। नहीं प्रभु, प्रभु जी ने मना कर दिया था, कहते जाके क्या करोगे, यहीं बैठ के पढ़ो, एक्स्ट्रा माला करो। सही बात। ठीक है प्रभु। इतना बिल्कुल ज्यादा करेक्ट। लोगों ने उसका वो बनाया था ना, हाइप, 125 साल, ये हाँ वो। प्रभु, मैं भी अट्रैक्ट हो गया था, मैं जाऊंगा, छुट्टी उट्टी इधर उधर कर रहा था। प्रभु जी अच्छे से नाम, प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी मैं थप्पड़ मार दिया, बेटा बट इधर इधर। लेकिन ये श्रीनिवास प्रभु खुद भी गए थे हमारे यहाँ। श्रीनिवास वो गए थे, वही पॉइंट है। हमें, वी शुड नॉट इमिटेट अ साधु, हमें और वो प्रैक्टिकली, उनके साथ बहुत कोई गए थे, वो मतलब कि ट्रिप गया था पूरा इस्कॉन से हमें यहाँ। प्रभु, हमें एक्चुअली वी शुड ऑलवेज फॉलो साधु शास्त्र एंड गुरु, अदरवाइज यू विल बी बिल्डर्ड। आप चीजों को नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए सब लोग बार बार हिंट देते हैं, साधु शास्त्र गुरु, साधु शास्त्र गुरु। इसलिए अगर आप प्रॉपर जीव गोस्वामी का कोट पढ़ेंगे, वो तो क्लियर लिखे थे ना, जीव गोस्वामी या रूप गोस्वामी का शायद, या रघुनाथ गोस्वामी का, कि भाई हमें केवल एक जगह बैठ के माला करनी है बस, और कुछ नहीं। अपने गोविंद गोविंद चर प्रभु जी बोले थे ना, साधु शास्त्र गुरु। हाँ, साधु शास्त्र गुरु है गोविंद रियल प्रभु पॉइंट। कहाँ जाते हैं? वहीं हम्म, बैठे रूम के अंदर, लो वाह। वहीं बैठे हैं, रूम के अंदर है, धाम में बैठ गए हैं, एक जगह सुकून से बैठे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, टेंशन। वहीं पर उनकी लीला भी हो रही है, आ रहे वाह। होएगा ही प्रभु, जब आप सीरियसली भक्ति करेंगे किसी एक जगह बैठ करके, वो भी धाम में, क्यों नहीं होगा? वो भी हाईएस्ट प्लेस में, जो को रूप गोस्वामी बोले हैं, रूप गोस्वामी बोले हैं, और वो यहाँ गोविंद चरण प्रभु कर रहे हैं। हम्म। हमको ऐसे डिवोटी का संगति करना है प्रभु, हमें इधर इधर उधर बकवास में नहीं पड़ना है, जो 10 लोग बताएं ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो ना भाई। हम जो लिखा है, जो लोग कर रहे हैं फॉलो, तो उनसे बेटर टीचर कोई नहीं हो सकता है। नाहम सामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सच्ची वही था प्रभु। We have to believe in the words of the sadhu. We should serve him without any personal motives. Slowly we will get the realization. Still we are not understanding that, that was because we should understand we are very impure. हमें समझ में नहीं आया अभी। Let us go more deep, है ना? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें अभी तक भागवतम हम भले ही पढ़ा रहते दिनों से, हमें समझ में नहीं आया। और ये मूड सनातन गोस्वामी का भी था। वो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु से आके बोलते हैं, बताइए मैं कौन हूँ। और लिखते हैं, बोलते हैं, मैं इतने पंडित के जैसे अध्ययन कर रहा था, कुछ कर रहा था, मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तो सनातन गोस्वामी को नहीं समझ में आ रहा, हमें कैसे समझ में आएगा? हम लोग तो और गधे हैं, हम लोग गधे क्या, हम लोग गधे से भी गए गुजरे। हाँ हम लोग प्रभु। कुछ नहीं। नहीं,
हम लोग बोल रहे हैं। So sometimes when he is detected temporary, थोड़ा समय in material world there are many envious people. कभी government tax collect कर रही है which is compared to owl, and बहुत invisible crickets हैं, unbearable sounds देते रहते हैं. Condition soul is greatly harassed by the agents of material nature, but his intelligence is lost due to undesirable association. ना हम ये लोग बहुत परेशान करते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि हर जाती है, पता नहीं क्यों. हम लोग इधर भी सुख खोजना शुरू करने लग जाते हैं. इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर, नहीं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक लाइन बोले हैं, वो आप नोट करिएगा, मैं एग्जैक्ट उसका चीज बता रहा हूँ क्या बोले हैं. मधुरे कदामनी करके एक बुक है, शिला ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर। बट शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक है, एक चीज बोले हैं, उसका असत क्या था अभी बता रहा हूँ. महाप्रभु बोले हैं ना प्रभु जी, ये आपने बताया था, असत संग त्याग, यही मैं असत यही संग वैष्णव के होता बारे है। में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा बता रहा हूँ, रुकिए. कहाँ गया. हाँ, असत तृष्णा तरंगा, वेव्स ऑफ थर्स्ट ऑफ टेम्पररी. मतलब ये क्या होता है, ये एजिटेशन, द एजिटेशन कम्स फ्रॉम बिटवीन द गैप एंड द रियलिटी. तो हम लोग क्या है, हम लोगों को वी शुड किल द होप. मतलब बेसिकली ये जो मैं पॉइंट बता रहा था ना, तो लॉजिकली क्या है इसका मतलब, इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं मधुर कंदामनी में, बट इसको इसको बोला जाता है असत तृष्ण तरंगा, यानी अनर्थ है, ये वन ऑफ द अनर्थ है. हम लोग जब इस स्टेज तक आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डीप डाउन इन आवर हार्ट कहीं ना कहीं हम एंजॉय करना चाहते हैं. डीप डाउन इन आवर हार्ट कहीं ना कहीं हम अभी भी भगवान बनना चाहते हैं. डीप डाउन इन आवर हार्ट हमें ना पैसा चाहिए, हमें थोड़ा बहुत शोहरत चाहिए, डीप डाउन बहुत अंदर, है ना. और रियलिटी में ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यू मस्ट किल द होप. आप इस उम्मीद ही को मार डालो कि आप कभी दुनिया जिंदगी जीवन में खुश रह सकते हो मटेरियली, ठीक है. इट साउंड्स हार्श, बट इट इज ओनली वे टू स्टॉप द पेन. समझे आप, ये जो लाइन है ना, इतना गहरा है. जब आप अभी हम अवंती ब्राह्मण का स्टोरी पढ़ेंगे ना, तब हमें बहुत क्लियर ये बात समझ में आ जाएगा. हम लोग केवल और केवल इसलिए दुखी हैं, केवल और केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हमारे साथ हो नहीं रहा है. आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? यस प्रभु जी। यही रीजन है प्रभु, यही रीजन है. वरना जो आपका स्टेज है, शायद इस दुनिया में कोई आदमी तरस रहा है कि बस इतना ही मिल जाए तो भी मेरा जीवन काफी है. शायद जिसके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होगी, वो सोच रहा होगा काश वैभव प्रभु जी जैसा हालत होता मेरा, मैं बहुत खुश रहता, सेटिस्फाइड रहता. यस या प्रभु। मेरे या मेरे जैसी स्टेट में कोई होता कि भाई मतलब जिस बंदे के पास मतलब एक थोड़ा ठीक ठाक सेविंग है, ठीक है, खाने पीने के लिए रोटी है, घर है, मकान है, पत्नी है, सब है, और भक्ति करके रीडिंग कर पा रहा है, मेरे से ज्यादा लकी कोई नहीं है. लेकिन अगर मैं अपने आप को अनलकी मानूं, यार मेरे से ऊपर कितने सारे लोग हैं, उसने कितना कमाई कर लिया होगा अपना, मैं अगर अभी जॉब करता रहता तो मैं और कितना कमा लेता, तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा. हाँ, समझ रहे हैं. हम्म। हमारा एकमात्र एक्सपेक्टेशन, इसलिए वी मस्ट किल द होप ऑफ बिकमिंग हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. ये चीज जड़ भरत ने समझाने की कोशिश करा है. अगर आप मेन कंक्लूजन देखिए ना, ये हैप्पीनेस है कौन सी, ये एक बूंद की जैसी है जो कि रेत में. और ये जो मधुर कदाम्बनी में, ये जो मैंने आपको ये बताया था, असत तृष्णा क्या था, तरंग। तरंगा, वेव्स ऑफ टेम्पररी. मतलब हमारे मन में ऐसे तरंगे उठती रहती हैं. एंड यही चीज क्या है, ये जैसे मैंने अपनी लाइफ में भी देखा, मैं अपनी पत्नी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट शी विल बी अ गुड वाइफ, बट आई एम फॉरगेटिंग भाई, आई एम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. कृष्णा इज गिविंग मी अ टेस्ट. वो टेस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं. मैं अगर उनको सोचूं नहीं ये तो धार्मिक बननी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो मैं ही अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा. हम्म। मैं सोचूंगा कुछ मैं होगा नहीं है. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिर मेरा सैलरी इंक्रीज कर जाए, मैं सोच रहा हूँ इतना है काफी है, इसमें क्यों हम दिमाग लगा रहे हैं, जितना है वो भगवान उतना ही दिए हैं, मतलब उतना ही मेरा है, इसलिए बस। हाँ, दिस ये प्रभु, ये चक्कर में ही हम लोग ना भी हम लोग मजा नहीं उठा पाते हैं, अपने जीवन के भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं.
अब जड़ भरत को देखिए ना, कितने बुरी हालत में थे फिर भी संतुष्ट, चिल, है ना। खाने पीने को सड़ा भूसा चावल मिल रहा है, केचुए का खाया हुआ खाना मिल रहा है, खुश। देखा जाएगा, भगवान की यही इच्छा तो यही सही। ये भाव डेवलप कर पाना, ये होगा रियल अंडरस्टैंडिंग किया। अब हमें समझ में आ गया ये। और दूसरा क्या होगा, हाँ प्रभु ठीक है, आपने भागवतम में ये बताया, हाँ तोते का जैसे आप A to Z सब बता दीजिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो क्या क्या खाक आपको समझ में आया, ये मुद्दा है। यू मस्ट किल द होप, kill the hope of becoming happy in this material world. In an attempt to gain relief from the disturbance of material existence, he falls victim to so-called yogi साधु। अब भाई नकली योगी जादू जादू टोना दिखाएंगे, बाबा बागेश्वर मदद करिए मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में। है ब्रो, हमारे पिताजी खुद इस सब के चक्कर में है अभी भी। हम्म। क्या तुम्हारे घर में कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है? अरे छू मंत्र काली करंतर आप सब आ जाएगा। अरे वाह बाबा जी, चलिए मजा आ गया। सम टाइम द कंडीशन होल, कभी कभी ऐसा होगा आपके पास पूरा पैसा नहीं रहेगा, और वो कभी कभार अपनी फैमिली से भी अनकाइंड हो जाता है। इन द मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नॉट अ पिंच ऑफ एक्चुअल हैप्पीनेस फॉर विच द कंडीशन सोल इज लॉन्गिंग लाइफ आफ्टर लाइफ। ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों को, आर यू एबल टू किल द होप? यहाँ पे नहीं मिलने वाला कुछ भी सुख, नहीं मिलने वाला मतलब नहीं मिलने वाला। तुम रेगिस्तान में कितना भी रेत के अंदर मिराज के पीछे भागो, रुक जाओ, यहाँ मिराज ही है, यहाँ रियल पानी नहीं है, केवल छाया है, ऊपर है असली पानी। फिर भी हमें समझ में आया क्या? अगर हमको यही चीज समझ में आ गया, दिस इज द वेरी बिग अचीवमेंट जो हम ये 5 घंटे में कर लेंगे। समझ में आया आपको? यस यहाँ प्रभु। वो चीज नहीं है जो चीज आप खोज रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ। हम लोग जन्म जन्म से जिस चीज को खोज रहे हैं वो चीज यहाँ नहीं है। हम जेल में आजादी खोज रहे हैं, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए अपने आप, ठीक है। ये मरकट वैराग के एक हुआ कंट्रोल, थोड़ा बहुत कंट्रोल करिए, ठीक है। अंदर से, जैसे ब्रो मैं भी बहुत नरूटो देखता था, ठीक है, मैंने भी बहुत सारा ऐसा कार्टून देख रहा था, और अभी मैं देखता ही नहीं हूँ। क्यों? धीरे धीरे मेरा एंगेजमेंट इधर ज्यादा बढ़ गया। अब मान लो जब आप 5 घंटे तक भागवतम पढ़े जा रहे हो, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब फिर समय सोएंगे खाएंगे, कहाँ देखें? हाँ, एक्स्ट्रा माला भी तो करना है। हाँ, एक्स्ट्रा मला करना है, भक्ति करनी है, सब कुछ करना है, तो टाइम कहाँ मिलेगा? मतलब प्रभु ये बस इंगेजमेंट को इंक्रीज कर देना है ताकि टाइम ही नहीं हाँ प्रभु, आप बताइए, आज आप पिक्चर हॉल जाने का टाइम है? नहीं है भाई, 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा मेरे बचे। पास, मैं माला कब करूंगा, मैं ये कब करूंगा? तो मैंने एक चीज देखा प्रभु, रसो वर्जन रसो आप, ये SCM से भी पहले आपको पहला जो एक ही चीज होगा, मतलब भक्ति में, मतलब मैं हम सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखिए, हम भक्ति में कैसे ज्यादा अच्छे से बढ़े हैं। हमने जैसे जैसे अपना एंगेजमेंट बढ़ा लिया, अब देखिए पहले हम घुसे थे केवल 16 माला करने के लिए, अब देखिए 1 घंटे का रोज भागवतम रोज रीडिंग और करने आना है। अभी यस। आनंद प्रभु तो बचे हुए थे, लेकिन अब 1 घंटा इधर और पढ़ देना पड़ेगा। अब और कुछ एंगेजमेंट हो गया, अभी सेवा भी करनी है, अभी झाड़ू भी लगाने भी। मैं जब बेस में था, मेरे पास इतना सेवाएं भाई, इतना सेवाएं, उठ ही नहीं पाता था। यस में तो मल्टी अनलिमिटेड है। हाँ अनलिमिटेड। अभी अभी अरविंद प्रभु सबसे हाथ नहीं खड़ा दो। कर दे, अभी हाथ खड़ा कर देंगे, चलो प्रभु प्रचार करना है, चलो प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जय शिला प्रभुपाद की जय, आओ प्रभु कीर्तन करना है, शिला प्रभुपाद की जय, आओ शाम प्रभु। में कीर्तन है प्रभु जी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो। एक आएगा प्रभु जी कुकिंग सेवा है, थोड़ा प्रसादम हम लोग डिवोटिस का प्रचार करना चाह रहे हैं, तो प्रभु जी बर्तन धुल देंगे क्या प्रभु जी? शिला प्रभुपाद की जय। अब आप बताइए, अब सुबह अभी सुबह वही अभी किए थे प्रभु। अभी सुबह आनंद सुबह वही, प्रभु। बस मैं सोच रहा था कि हम्म, पहले माला कर लेता हूँ, फिर सेवा था तो जाके कया 1 डेढ़ घंटा हाँ। अब कर प्रभु देंगे। आनंद आनंद प्रभु जी मान ली इसी तरह बेस में बैठा दिए गए, पर मेरा मन कर रहा है इंडियन कार्टून की, क्या बहाना करूं प्रभु जी? कोई और डिवोटी कराए? नहीं प्रभु, कोई और डिवोटी नहीं है, ठीक है प्रभु, शीला प्रभुपाद की जय। अब बर्तन धुल करके आए, थके आए, अब देखता हूँ थोड़ा इंडियन कार्टून। प्रभु जी आपको बेस में ना हमारे इंचार्ज प्रभु जी आए हुए हैं, तो अभी हम सब लोग भागवतम रीडिंग कर रहे हैं, आप आ रहे हैं प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, शीला प्रभुपाद की जय। लो भाई, इसीलिए एसोसिएशन का फर्क पड़ हरी जाता बोल हो गया। है। हाँ, इन्वायरमेंट में हम ऐसे हैं जहां हमारे पास और मैं दूसरा केस बता रहा हूँ,
मैं कभी गया था मायापुर में, एक ब्रह्मचारी के रूम में बैठा था, लेकिन वहां पे कोई एंगेजमेंट नहीं उनके पास में। तो खाली बैठ करके कोरियन टीवी सीरीज देखने चालू कर दिया। मैंने कहा प्रभु आपसे लकी कोई नहीं है, पीछे पंच तत्व है, सब कुछ है, कहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे प्रभु, दिमाग ऑफ हो जाता है तब पॉलिटिक्स देख कहाँ पे? करके। मायापुर में, मायापुर में? एक ब्रह्मचारी के रूम में। तो मैं देखा, इट इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट, जो कि प्रैक्टिकल, जो मैं आपको बताया, मतलब गोविंद अगर आप फ्री हैं प्रभु जी ना, फ्री हैं, तो आप गए हैं काम से। अगर आपके पास ऐसा है कि अगर तीन आप चार 10 प्रभु मिनट यही में, तो मुझे बोल रहे थे, 3-4 बार फॉलो चल पर यही भाई। आप फ्री रहेंगे तो माया आपको पकड़ेगी प्रभु, फ्री रहेंगे तो माया पकड़ेगी आपको। अगर यही आपने तो अपने, ग्रेस गोविंद चंद्र प्रभु जी बोल रहे थे ना कि बी ऑलवेज एंगेज रहो। हाँ, बी ऑलवेज एंगेज। और ये प्रभु प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल। आप देखिए ना, इस भक्ति में वही बचा हुआ है जो एंगेज्ड है, भक्ति में वही फंसा है जो फ्री था, खाली बैठा। खाली बैठेंगे क्या, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखा, ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। मैं जैसे अपना खुद भी कबूलता हूँ, मेरे को अगर कोई फ्री बैठा देगा ना, तो मैं डब्ल्यू का हाईलाइट जरूर देख लेता हूँ, है ना। लेकिन ये क्या होता है, ये केवल हफ्ते में 2 बार होता है डब्ल्यू का हाईलाइट, और 10-10 मिनट का हाईलाइट होता है। तो हफ्ते में मैं 2 बार इधर फंस जाता हूँ 10-10 मिनट का। अभी ये भी मेरा छूट गया है, जब यहाँ ज्यादा एंगेजमेंट हो जाता है ना। जब भी घर वार में रहता हूँ तो कभी कभार इंटरनेट आया, आ रहे देखें पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ये मैं भी फंस जाता हूँ। तो बट मेरे को प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन दिख रहा है। इट्स नॉट लाइक कि मैं उससे इतना एडिक्ट हूँ या कुछ है, बट कभी कभार माइंड को एक मन रहता है कि ना थोड़ा ऑफ बीट कुछ अलग चीज देख ले, जा करके चला जाता है जाकर। लेकिन अगर हम इतना बिजी हो जाए प्रभु, इतना बिजी हो जाए कि नहीं देखना है तो नहीं देखना है, जो कि हमारे ये नहीं कि हमें कंट्रोल करना पड़ रहा है। अरे भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरे सर पे पड़ा हुआ है, पहले वो खत्म करता हूँ, फिर देखा जाएगा, समय मिलता है तो करता हूँ। इसलिए प्रभु मैंने ये मतलब एक तरह से भगवान की सेवा के लिए कुछ कुछ कम हो रहा था, जॉब ज्वाइन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मोबाइल वाला जो भी हम्म, मैं देखता था सारा अभी स्टॉक है, कुछ नहीं देखता हूँ, टाइम ही खत्म नहीं हो गया मिलता, ना। खत्म यही हो गया। पॉइंट है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है प्रभु। व्हेन यू बिकम बहुत अच्छा है। engaged in some things you will not get any time, चाहे जॉब करने लग जाइए। अब मैं अपने आप को संस्कृत क्लास में डाल लिया और मेरा हालत खराब हो जाता है, संस्कृत पढ़ता है, रिवाइज करना है, करना है, वो करना है, बाप रे। और उसके बाद में अभी मेरे सर पे और वेदांत संयंत्रिका का मेरे को कोर्स रिवाइज करना है। अभी क्या नाम है, अच्छा होना चाहिए। वेदांत संयंत्रिका करना है। फिर मैंने चार्ट पेपर खरीद के लेके आया था कि मैं ना, जैसे मतलब शास्त्र प्रिय प्रभु ने किया था, वो भी मुझको करना है। ये हैं? टास्क मेरा पेंडिंग वाह प्रभु! है ना। फिर मैंने ड्राइंग शीट्स खरीद के रखी है कि मैं उसमें भी और ये सब चीजें, मतलब जो हम लोग रीड करें ना, उसको डाइजेशन नोट्स बनाऊंगा। जैसे अभी ये हमने जड़ भरत, अवधूत, अवंती ब्राह्मण, ये सब मेरे टास्क लिस्ट में है, वृतासुरा। मेरे को इन सब का एक समझ रहे ना, स्केची सी नोट्स बनाने, दैट इज ये प्रभु दैट जी, वुड मेरे बी पास चार्ट वर्क। वगैरह रखा है मेरे पास। मैंने तो ये सब तो नहीं, मैंने ये डिसाइड किया कि जो गौरा आरती है ना, मतलब उसका मेरे पास माइंड में एक इमेज है, महाप्रभु का ऐसे आरती हो रहा है, ऐसे ऐसे उसमें बताया जा रहा है, उसका मैं एक ड्राइंग बनाऊंगा। मैंने एक तो मतलब वही कि सोच वही लिया। ब्रो, इस तरह से हमारे डिजायर्स जब ना, बहुत सारे स्पिरिचुअल डिजायर्स इकट्ठी होती चली जाएंगी ना, तो क्या हुँ। होगा ना, ये मटेरियल डिजायर्स को ओवर पावर कर देंगे। मेरा ये डिजायर है, मैं पूरा प्रभुपाद की बुक्स को, मेरा डिजायर है समराइज करना। अब मेरा जैसे अभी एक उठता उठता एक और डिजायर आया कि जो पुरंजना का कथा है, उसका एक नॉवल जैसा कुछ बनना चाहिए, प्रॉपर सा कॉमिक बुक जैसा, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी क्या नाम है, हमारे पेंडिंग काम में तो हमारा डॉक्यूमेंट्री पेंडिंग है ही है, हिडन ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर चौथा काम मैं क्या सोचा हूँ कि जैसे मैंने एक शॉशैंक रिडेम्पशन का वीडियोस बनाए, वैसे मैं करके एक यूट्यूब चैनल और बना दूँ, ठीक है, जिसमें मैं एआई से इसी तरह के स्पेशल कंसेप्ट के वीडियो बना बना के डालता रहूँ, ठीक है। विच विल समवॉट हेल्प मी मटेरियली ऑल्सो, स्पिरिचुअली ऑल्सो, मतलब बाकी लोगों का भी भला होगा, ठीक है। फिर अभी मिशन वाइज में एक और काम है, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स का प्रोजेक्ट है, अभी खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम है, वेदांत समयंता का जैसी बुक खत्म करेगी, एक फैमिली लाइफ वाला बुक है जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको खत्म करना है। फिर क्या करना है, मेमोराइज करना है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कुंती, मेमोराइज करना है। नेक्टर ऑफ डिवोशन दोबारा स्टार्ट करना है, मेमोराइज करना है। भागवतम का पहला कैंटो दोबारा स्टार्ट करना है, उसको मेमोराइज करना है। काम ही नहीं हुँ। है बताइए कहाँ क्या करें। अभी श्रीधर स्वामी का कमेंट्री पढ़ना है ये भागवतम का। हम्म, इतना सारा हमारा भी तो वही है प्रभु। चैता चैतामृत रीडिंग करना है, चैता चैतामृत भी रीडिंग करना है। मतलब लिस्ट खत्म हाँ, ही नहीं हो रही। मैं कोई वही कह रहा हूँ अभी। अनलिमिटेड है। मैं क्या बोलूं प्रभु, मतलब ये अब इसके इसके साथ साथ कुछ मटेरियल में कुछ देखना पड़ेगा जो अब
मैं तो फंस जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या है। तो समय नहीं है प्रभु, समय नहीं है। अब पर तो बताइए आप। आपने आज एक चीज क्लियर कर दी, ये लेसन से एक चीज मेरे को समझ में आ गया। मैं जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा था, पर इससे एक चीज क्लियर हो गया, यदि मैं जॉब चेंज करता हूँ तो हमको फिर जैसे हम भाग जाएंगे अभी उठ के नौमी शरण भाग जाएंगे गौर पूर्णिमा में, और भी वो मतलब कि फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो हम अब डिसाइड कर लिए अब नहीं चेंज करना है, जो करेंगे भगवान देख लेंगे जैसा भी है। मतलब समझा परफेक्ट नहीं, मैं हमारा क्या समझा नहीं, क्या बोले आप? क्योंकि मैं इसमें सैलरी बहुत कम दे रहा था ना, तो मैं सोच रहा था चेंज कर लूँ। हम्म। लेकिन इसमें फ्रीडम है कि मैं एब्सेंट कर सकता हूँ। सैलरी तो कट होगा लेकिन फ्रीडम है कि कितना भी एब्सेंट करूँ। जैसे मान लीजिए नमस्कार जाना है मुझे तो मैं भाग जाऊंगा। गौर पूर्णिमा में परिक्रमा में जाना है, गौर मंडल परिक्रमा हुआ भाग हाँ, जाऊंगा। लेकिन मतलब फिर ये बाद दूसरे दिन मैं बात सोच रहा ठीक ज्वाइन करूंगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ना ना, फ्रीडम मत, फ्रीडम कभी मत बेचिए, एक्चुअल शूद्र बन जाएंगे तब। हम्म। इसलिए मतलब ये आज के ये लेसन से एक मैंने डिसाइड कर लिया, ये क्लियर हो गया कि भगवान जैसा दिए हैं परफेक्ट दिए हैं मुझे, बस मेरा एंगेजमेंट जितना है उतना मतलब जैसा है मतलब परफेक्ट भगवान। तरसिए मत प्रभु, एक्स्ट्रा चीजों के लिए तरसिए मत। ये मैं जो आपको बताया ना, डोंट बी होपफुल, किल द होप। इस किल रहा दुनिया है। में, इस दुनिया में ना, इस दुनिया में वही आदमी एक्चुअली जो सुखी भी है ना, सुखी वही है प्रभु जी, जिसे यहाँ से सुख नहीं चाहिए। समझे आप? हम्म। इस दुनिया में एक्चुअल सुखी वही है जिसे इस दुनिया से सुख नहीं चाहिए। भगवान से सुख चाहिए अलग चीज है, इस दुनिया से सुख नहीं चाहिए। इस दुनिया का सुख क्या है? धनम जनम सुंदरम, तो ये नहीं चाहिए। हम्म। वही खुशी है तो प्रभु, वही ये है खुशी। तो धाम जाने में मतलब कि ये धाम जाना है, चार चार धाम की परिक्रमा ये 2 साल में पूरी करना है, ये सब इच्छाएं हैं, ये हाँ, सब खत्म। ये इच्छाएं हैं, ये अच्छी इच्छा है प्रभु। चार धाम में चलना है, मुझे भी चलना है ना। और हमारा, मेरा ये कहना है, मतलब ये बहुत एक्चुअली बकवास क्वेश्चन नहीं था प्रभु, ये जो मतलब आनंद प्रभु का, दिस इज अ रियल स्ट्रगल फॉर एवरी साधका। रियल स्ट्रगल है कि हमारे पुराने कुछ चीजें, हमारी इच्छाएं थी, पुराने कुछ डिजायर्स थी, और अब क्या है ना मैं, मेरे पास अभी भी उन इच्छाओं को लेकर के एक वो रह रहा है कि मेरे को अभी भी टीवी देखने का मन कर रहा है, मेरे को अभी भी, मतलब इवन मैं ये बता रहा हूँ, मेरे को अभी 10 स्पिरिचुअल काम है, ठीक है, लेकिन मैंने अपना खुद भी हालत देखा कि अगर मैं नीचे गया, ठीक है, और गलती से हम्म। टीवी में कोई मूवी लगी हुई है, मूवी भले ही कोई हम्म। सड़ी सी है, स्टोरी भले ही सड़ी हम्म। सी चल रही है, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी आ जाता, आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, करते करते आधा घंटा बर्बाद, फिर कभी बीच में अकल आता है, अरे बंद करो फालतू चीज, है ना। अब लेकिन मैं आधा भी घंटा। तो देखा हूँ कि बीच में मतलब एक दिन ये जो हॉलीडे मिला था, मतलब हॉलीडे नहीं हम्म। मतलब लेट हो गया था तो मैं उस दिन गया नहीं, लेट हो गया तो मैं थोड़ा देर घर में रह गया, थोड़ा मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही यूट्यूब स्क्रॉल कर दिया। मैं बोला हम्म। अच्छा क्या इसलिए ऐसे ही होता है, ये तो है ब्रो। ये इससे बढ़िया स्ट्रगल है, मैं दीज एंगेज हूँ, बढ़िया है। दीज आर रियल स्ट्रगल ऑफ साधकास प्रभु, दीज आर रियल स्ट्रगल ऑफ साधकास। कि मतलब आप ना, मतलब हमारा ह्यूमन इंद्रियां इतनी ज्यादा ढीली ढाली है ना कि उसको हम्म। गलत संगति थोड़ी भी मिल जाए ना तो फंस जाता है। इसके लिए, इसी के लिए जो जो ये रियल साधुस का इंस्ट्रक्शन है, ऑलवेज बी एंगेज, वेरी सीरियस। ये मतलब आज अरविंद प्रभु का आप सबको शुक्रिया करना चाहिए, उनकी वजह से हम लोग इतना सीरियस एंगेजमेंट करें ना, कि अब अगर हम लोग ये खत्म भी करेंगे ना तो भी हमारा दिमाग, मतलब ना थोड़ा एक सही कॉन्शियसनेस में रह करके काम करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए माला मतलब करना है अभी। पुराने जमाने में मतलब 64 माला का जोर दिया करते थे आचार्य, और सब लोग करते भी थे। इतना लेवल तक का कर लो ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के 2:30 बजे मान लो उठ गए आप, ठीक है, और सुबह 10 बजे तक माला कर रहे हो, ठीक है, 64 माला कर लिया आपने, ठीक है। अब आप बताओ, आपको दुनिया में कौन सी चीज परेशान कर सकती है, बताओ? ये कौन है ब्रो? कौन है? ये शायद गीता क्लास टाइम हो गया प्रो जी। सब आ गए क्या? ये कभी ज्वाइन किए हैं देख, कौन हमें है? भी एंड करना पड़ेगा लगता है। कितना बज गया? नहीं, अभी 5 बजे। 5:30 बजे क्लास होगा ना। 5 बजे भी नहीं होगा, 6 बजे होता है। पहले से ज्वाइन कर लिए होंगे शायद। पता देखें नहीं सेवा, कौन। कितने रिमूव बजे, रिमूव बोल के रिमूव कर सकते हैं, देख लीजिए। देखते हैं कितने मीटिंग बजे रूम में डाल क्लास दी। है। हरे कृष्णा, ओप्पो CH2793, अब कौन है? हरे कृष्णा, ओप्पो जी आप कौन है? मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, अगर मैं होस्ट होता हूँ। पोस्ट आप ही हैं ब्रो। हाँ, मैं डाल दिया, ठीक है।
ये थोड़ा पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट यस ब्रो, ऑफिशियल। थोड़ा सा मैं भी बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए। जैसे कि भाई प्रभु जी ने बोला, मैं भी इसी में पढ़ा था कि मतलब मेरे दोस्त लोग हैं 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं मंथली, ये सब 50-50 हज़ार ऐसा। तो मैं भी लग रहा था, मैं भी जाके भाई अब बहुत हुआ। लेकिन भगवान जगन्नाथ भगवान से मैं पहले से प्रार्थना किए था, मुझे वहाँ पे रखना भगवान जहाँ मेरी भक्ति होती रहे। ऐसा ना रहे कि पैसे बहुत आ गए। अब मैं पैसे में मतलब बैलेंस हो। अच्युतानंद प्रभु जी ने समझा के भेजा था, ऐसे ही मांग भगवान से, ऐसे ही होगा। ऐसे ही हो रहा है। बट सैलरी कम है तो बट फिर भी मैं सोच रहा था चेंज करने का। लेकिन समझ में आ रहा धीरे-धीरे कि नहीं भाई, सैलरी बढ़ जाएगा, डोंट वरी। अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो तो जो हो रहा है हम लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा खुद का सिचुएशन भी ना, मेरी सिचुएशन में आने के लिए कई लोग तरस रहे होंगे, और मैं हूं कि मैं सोच रहा हूँ वापस से दलदल में घुसूंगा। हम सब लोग, ये माया है, हम सब लोग को ऐसे परेशान कर रही, और इसके लिए ये भागवतम और ये दीज आर लाइक द एंटीडोट्स, मेडिसिन। तो गवर्नमेंट ईमानदारी से ऑफिशियल बोलो ब्रो, मैं तरस रहा हूँ। सब लोग तरसेंगे ब्रो इस तरह सिचुएशन पाने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ छोड़ो भाई, कोई तरीका हो जाए। लेकिन मैं और बेटर सिचुएशन का सोच रहा हूँ कि भाई कुछ ऐसा मुझे कुछ ना करना पड़े, बस महीने का 20-30 हजार रुपए आता रहे अपने आप बैठे बैठाए। बहुत है ब्रो, इतना तो बहुत है। बस चलाने हाँ। के लिए। बस। तो लेकिन मैं पता चाहता हूँ नहीं, बस अच्छे से प्रसादम का व्यवस्था हो जाए, डिटीवरशिप का हो जाए, और बस धाम घूमने मिल जाए, बाकी कुछ नहीं मिले यही कोई तो प्रभु, दिक्कत नहीं। उसके लिए 20-30 हजार रुपए काफी है ना महीने के। यस बस, इनफ इनफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, और कुछ ना करना पड़े और बस ये आता रहे। हम्म। प्रभु मैं पता है एक चीज़ से और वो थोड़ा रुक गया था। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, खाने-पीने की दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन पैसा थोड़ा कम आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये हम ऊपर लाइफ में मटेरियल बोल रहे हैं, ये सब पूरा नहीं होगा ना। एक्चुअली प्रभु जी, दिस इज द रियल अंडरस्टैंडिंग विच वी नीड टू गेट दैट। ये पहली चीज है, जैसे हमें मतलब ये समझ में आना चाहिए जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमारा हम्म। कर्मा भी है, जो भी है, सब कारण के कारण भगवान है। और अगर मतलब हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारा अच्छा ही जो भी कर भी रहे हैं ना, हमें या तो कुछ गलत चीज से बचने के लिए, सिखाने के लिए कर रहे हैं, या हमारी भक्ति बचाने के लिए कर रहे हैं। घूम भगवान का, अगर पहली चीज है, हर चीज का कारण भगवान है ना। और भगवान का एक ही कारण है हर चीज करने का, कि हमें अपने तक वापस बुलाना। अगर आप ये दोनों चीजें कनेक्ट करिए आप, तो कुछ भी हो रहा है ना, घूम फिर के भगवान बस अपने पास बुलाना चाह रहे हैं कुछ भी करके। ये समझ जॉब में लीजिए तो। होता है प्रभु, जैसे कि कभी कभार होता है कि एज ए टीचर ज्वाइन किए हैं, लेकिन और भी काम मिसलेनियस टास्क बता देते हैं, करना पड़ता है। उसमें लगता है क्या ये कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, उस समय लगता है इस तरह। लगेगा प्रभु, ये यहाँ कहीं सुख नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है। आप ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट यू आर मिस्टेकन मैन। आपका अगर भक्ति छिड़ गया ना, उससे घटिया आपके लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए शांति से भक्ति करें, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट तो ऑफिशियल। हाँ। अब क्लियर हो गया ना ये स्टोरी, हम्म। ये आज का सेशन के बाद नहीं कुछ करना है, जैसा चल रहा है भगवान ठीक कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल में देखिए कैसे राक्षस जैसे होते हैं, हमसे टैक्स वसूलते रहते हैं। तो मेरे साथ फायदा ये हुआ कि मेरा टैक्स इतना वसूल लिया था, पर क्योंकि मेरा जॉब चला गया था तो मेरे को अभी 80,000 रुपए आ गए। टैक्स के रिटर्न आ गया। द हार्ड वर्किंग कंडीशन सोल्ड इज वेरी सैडेंड ड्यू टू दोज हेवी टैक्सेस। बहुत मेरा बुरा लगता था। मेरा महीने महीने का 30,000 रुपए लेता था गवर्नमेंट मेरा टैक्स में, 30,000 भेजा। 12% लेकिन होता है ना? 12 30 24 शायद। मेरा पता नहीं, मेरा हर महीने का 30,000 कट जाता था टैक्स में। मेरा सैलरी हाई था, तो थोड़ा तो 30,000 रुपए बस मेरा टैक्स में जाता था। कई लोगों का महीने का 30,000 रुपए आता है, और मैं अब खुद कह रहा हूँ भाई, मेरे को जितना टैक्स में गवर्नमेंट काट रही, तो उतना बस मेरे को हर महीने भेजो यार। मेरा हो जाएगा काम। नहीं द ब्रो, मैं उतना ऐसे मैंने, तो बहुत रहते हैं हमारा ब्रो। तो एक प्रभु जी थे आपसे 72 लाख। आपसे 6 गुना कम ही है। मतलब 5,000 हमको मिलता है अभी मंथली। इतना तो मेरे को लेकिन हम इंटरेस्ट खुश हैं। मिल जाता है। इतना तो मेरे हम लेकिन हम खुश हैं ब्रो, हम फिर भी इतना खुश तो हैं। इतना तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है अभी, जितना सेविंग है आ जाएगा इतना तो महीने का। लेकिन अब हम खुश हैं ब्रो, फिर हम खुश हैं। ये समझ स्टेशन के गए ना बाद आप, बिल्कुल। समझ गए ना। ज्यादा ज्यादा ना कंपेयर करके ना करिए। सबकी हाँ लाइफ ब्रो, में अपने इश्यूज हैं। ये मैं बहुत स्ट्रगल किया ब्रो। ये कॉलेज में होता है ना, आपको तो पता होगा ब्रो, नेट दो हाँ। पास आउट है। भाई परेशान, 4th ईयर में तो मैं पूरा लथपथ हो गया था। एक्चुअल प्रभु, एक्चुअल जो रिचनेस है वो जड़ भरत के पास थी, और हमें भी ऐसा रिच बनना है। इधर हमें रिचनेस के पीछे भागना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच मैन लाइक जड़ भरत, वन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस एट एनी मोमेंट।
वन हु कैन रिमेम्बर लॉर्ड एनी टाइम, एनी डे, एनीवेयर। इतना अमीर बस बनना है, क्या बस प्रभु, और इतना सा। कैसा ज्ञान भी कितना अच्छा से दे रहे हैं, मतलब कोई शास्त्र रीडिंग वीडिंग कुछ नहीं, मतलब क्या रियलाइज किए हैं भगवान, कितने अच्छे अच्छे हाँ, चीज। बस इतना सा ख्वाब है। ये ज्यादा हाई पे ख्वाब मत रखिए। इतना ख्वाब हो कि मेरे को अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाए और मैं सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाऊँ, और हर समय मैं बस भगवान को रिमेम्बर करूँ, उनको कभी ना भूलूं, चाहे मैं लस्टी हूँ, चाहे मैं एंग्री हूँ, चाहे मेरा कैसा भी हाल हो, बस मैं भगवान को याद कर पाऊँ। ये बंदा असली अमीर आदमी है। ये नहीं जो 5,000 कमा रहा है, ये नहीं जो 1 लाख कमा रहा है, ये नहीं जो 30,000 कमा रहा है, ये नहीं जो बहुत कमा रहा है। रियल कमाई है भक्ति की। ये चीज कब समझेंगे हम लोग, पता नहीं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, हम लोग गलत गोल। स्वयं कृष्णा, जिस भी कंडीशन में हो, वने डाको, ग्रे डाको, सदा हरि नाम बोले डाको, दैट इज द रियल कंक्लूजन। और ये चीज मतलब हमको घुमा फिरा करके एक ही चीज फ्लावरी वर्ड्स में समझाई जा रही है, घुमा फिरा के समझाई जा रही है, कैसे भी समझाई जा रही है, पर इसको प्रैक्टिकल करना बड़ा जरूरी है। समझे आप लोग? द प्रभु जैसे पाथ। एक रिक्वेस्ट था, हाँ। तो 5:30 बजे 5 मिनट के लिए ब्रेक दे सकते हैं वॉशरूम जाने का? 15 मिनट से रोक के रखा, लेसन छूट जाएगा। अरे प्रभु चले जाइए ना प्रभु, ईयरफोन लगा लीजिए, मैं तो ऐसे करके चला जाता हूँ बीच में। नहीं नहीं, बीच में भागवतम है जाइए। ना, इसलिए नहीं जा रहे। नहीं तो मुझे लग रहा है शायद इन लोगों का क्लास भी होने का टाइम हो गया है क्या? मैम प्रभु तो 5:30 के बाद जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हाँ, है मैं नहीं नहीं थोड़ा सा प्रभु, थोड़ा सा रीडिंग कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक ब्रेक लेते हैं 15-20 मिनट का। आप लोग पानी वानी पी लीजिए, टॉयलेट वॉयलेट कर लीजिए, फिर मैं ग्रुप पे दोबारा डालूंगा। रेडी? फिर आ जाइए। मीट पे डालना पड़ेगा ना प्रभु, ये जूम में हाँ, शायद क्लास होगा। Zoom में हुआ है इसीलिए। तो ये राक्षस होते थे। फ्रूटिव एक्टिविटीज लीड टू डिफिकल्ट माउंटेन्स, समटाइम्स अ कंडीशन सोल वांट्स टू क्रॉस दीज माउंटेन्स बट इज नेवर सक्सेसफुल। तो ये प्रभु, ये अनएंडिंग स्ट्रगल हो जाता है। जैसे हमारे अंदर ना एक लगता है ना कि प्रभु अभी ना सैलरी बढ़ानी है, तो वैभव प्रभु जाएंगे नया जॉब किए, फिर लगेगा यार ये ज्यादा मेहनत करा रहा है और ज्यादा चाहिए मेरे को पैसा। ये अनएंडिंग माउंटेन बन जाता है, खत्म ही नहीं होता है ना? और बिकमिंग मटेरियली एंड फाइनेंशियली एम्पायर द कंडीशन सोल अननेसेसरी चैस्टाइजेस हिज फैमिली। फिर वो आनंद के जैसे घर पर लड़ाई करने लग जाएगा जब उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिलेगा, है ना? in material world there are four principal needs out of which sleep is compared to a python। मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारी डिमांड्स होती है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो निद्रा जो होती है उसको उसको ये पाइथन से कंपेयर किया गया है। पाइथन यानी अजगर। तो when asleep condition soul completely forgets his real existence and in sleep he does not feel the tribulations of material life। जब सोता है ना उसको बिल्कुल ही आनंद आता है, अरे वाह दुनिया है मस्त मस्त। जब उठता है तब तक उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो कितने मुसीबत में है। सम टाइम्स कभी उसको पैसा चाहिए, कंडीशन सोल चोरी करता है, चीट करता है। Although he may apparently be associated with devotees for spiritual advancement, his business is getting out of the clutches of Maya, but due to improper guidance, he become more and more entangled in material dealings। कई बार लोग आते हैं भक्ति में क्या करने, भक्ति करने, लेकिन भक्ति के अलावा बहुत कुछ कर रहे होते हैं। है ना? अरे प्रभु सेवा सेवा सेवा, लेकिन न सेवा का भाव है, न सेवा का पर्पस है, न कृष्णा को सेटिस्फाई करने का कोई मूड है। सेवा है प्रभु सेवा। इस चक्कर में कितने लोग मटेरियल डीलिंग से फंस जाते हैं। इसीलिए मिसगाइडेड इम्प्रॉपर गाइडेंस। इम्प्रॉपर गाइडेंस का मतलब क्या है? अरे भाई कोई जो बंदा बोल रहा है प्रभु जी सेवा है सेवा है, आज चलेगा सेवा 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 सेवा। प्रभु जी इन माता जी का बाल प्रभु जी ना जुआ हो गया है, इनका साफ करो जा करके, सेवा है प्रभु सेवा। अरे प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, सेवा है प्रभु सेवा। प्रभु सेवा है आपको ये गाय और बैल का ना सेक्स करवाना है आपको, सेवा है प्रभु सेवा। तो जो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा वो करता रहेगा कुछ भी। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सिंपली एन एम्बैरेसमेंट एंड इज कंपोज ऑफ ट्रिबुलेशन प्रेजेंटेड एज हैप्पीनेस। ये तो गजब आंसर है, गजब लाइन है। ये तो मैंने अंडरलाइन क्यों नहीं किया था? ये दुनिया क्या है प्रभु? ये दुनिया गोरख धंधा है। यहाँ पे दुख को सुख के रूप में परोसा जाता है।
प्रभु जी लाइन हिट कर रही कि नहीं आप लोगों को? कितनी गजब लाइन है, आप लोग इतने शांत कैसे बैठ यही सकते हैं? सही है प्रभु, ये समझ गए आप। ये दुनिया गोरख धंधा है। यहाँ सुख के नाम पे दुख परोसा जाता है। सबसे बड़ा जो सुख होता है वो दिखाया जाता है शादी का, लेकिन क्या दुख परोसा जा रहा है? टैंकर में कौन कौन लपेट के आने वाला है? समझ रहे हैं आप? ये दुनिया गोरख धंधा है, सुख के नाम पे दुख परोसा जा रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड आपके साथ कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। ये समझ रहे हैं? तो हम बचे रहे इस फ्रॉड से, बस यही प्रार्थना है आप लोग से। अरे अब आप अपने बच्चे को उठा के पटकेंगे तो फ्रॉड तो ऐसा होना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, अभी नहीं। क्या पता प्रभु, 2027 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। अरे देखिए 2026 में शायद पता क्या पता आपकी शादी हो जाए। प्रभु ये इस तरह का हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए था ना आपसे। नहीं नहीं, हम कह रहे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ये बात सही है प्रभु, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में माया देवी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। कहीं अचानक से गए किसी मतलब टीचर 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 और वहां पे माताओं के चक्कर में आ गए वैभव प्रभु जी। फिर वो कहेगी भाई मेरे घर वाले मेरे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं वैभव, तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं हम दोनों का प्यार अधूरा रह जाएगा। वैभव प्रभु। प्रभु लेकिन सही बात है, आप जो बोल रहे हैं सिचुएशन बड़ा डेंजरस सिचुएशन में मैं जाता हूँ और भगवान की कृपा से बच के आता हूँ, पता नहीं कब तक कुछ भी हो क्या सकता है ब्रो, होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डर हो के सकता रहिए। है। डर सावधान के ही रहिए, है प्रभु, सतर्क रहिए। ठीक है। सावधान रहे, सतर्क रहे। और जितना जैसे जैसे प्रभु जी हम लोग ये अपने एसोसिएशन से दूर जाते हैं ना, भक्तों के एसोसिएशन से, तो हम हम्म। बेसिकली एसोसिएशन इज ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस ना, हमारी चेतना कहाँ है। चेतना अगर इट्स ऑलवेज ऑन शीला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस और गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस, हम जैसे गुरु महाराज ने मेरा भी चेतना इधर डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता हूँ। गुरु महाराज ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑल गृहस्था शुड बी परमहंसास। This is a very very serious instruction. A Paramahansa cannot do this, a Paramahansa cannot do that. इस चीज को जब आप बार बार ध्यान में लाते रहेंगे ना इस इंस्ट्रक्शन को, मतलब प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया था क्या, विदेश में जाके प्रचार करो जाकर के। हमारे गुरु महाराज ने गृहस्थों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, ऑल गृहस्था शुड बी परमहंसास। अब तो इसी हमारा क्या इंस्ट्रक्शन कैटेगरी है अभी? पकड़िए आप। गुरु महाराज के रोज लेक्चर सुनते हैं, एक ये रिपीट कर रहे हैं कि नहीं जो मैं बात बता रहा हूँ? गुरु महाराज हर ये लेक्चर में परमहंस वाला तो है प्रभु, लेकिन हम लोग कौन सा कैटेगरी में आप अभी, लोगों के गृहस्थ लिए है? बोल रहे हैं गुरु महाराज कि यू शुड ऑलवेज फिनिश भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, मतलब रीड प्रभुपाद बुक सीरियसली। डायरेक्टली ये पॉइंट है और आप कर रहे हो, है ना? आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। आप गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन सीरियसली पकड़िए ना, तो गुरु महाराज के रिपीटेड 3 पॉइंट्स मिलेंगे, यही सब पॉइंट्स आ रहे हैं। और परमहंसा बोलना जितना आसान है, अब आप बताइए कितने लोग गुरु महाराज के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं? परमहंसा का मतलब पहले बताइए क्या होता है, जो 100% प्रभु भगवान पे, गृहस्थ प्रभु, कोई भी गृहस्थ नहीं। 100% भगवान में डिपेंड रहना, ये रहना वो रहना वगैरह वगैरह। बट इफ यू हैव फेथ इन योर गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि शिला प्रभुपाद को था, देन यू विल बी सक्सेसफुल, है ना? तो हैव फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु महाराज एंड हैव फेथ ऑन कृष्णा। यस्यति भक्ति भगवत भक्ति अकिंचना। सर्वे गुना समासते सुरा हरा अभक्त कुतुम नहीं नहीं, ये गलत श्लोक का बोल दिया मैंने। दूसरा यस्य वाला हो गया देवे ये, फिर वो परा 36 भक्ति पलटी वाला यस्य देवे तथा गुरु तशीत कथित है अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। है ना। तो you should have faith on your guru, faith on your scriptures, then only we will be successful. ये देखिए मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, मटेरियल वर्ल्ड ये बहुत ही ज्यादा क्या है, यहाँ सुख के नाम पे दुख परोसा जा रहा है और हम उल्लू के जैसे उसको समझ रहे हैं। अरे वाह, चाट रहे हैं फ्रूट को, समझ नहीं रहे, चाट रहे। हाँ, ये डिस्ट्रेस, कितना अच्छा लग रहा है। अटैचमेंट, एनिमिटी एंड एनवी, ठीक है, ऑन द होल इट इज फुल ऑफ ट्रिबुलेशन। यहाँ पे दुख है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति एक नकली शरीर के प्रति अटैचमेंट बेचा जाता है, ईर्ष्या बेची जाती है और एक दूसरे से द्वेष बेचा जाता है। यही 4-5 चीजें हैं दुनिया में, और हम इस चक्कर में क्या पड़ रहे हैं, हम इसको सुख मान रहे हैं। हमसे बड़ा पागल कोई नहीं। अभी बता रहे, जब आदमी का बुद्धि खत्म हो जाता है तब वो अपनी वाइफ के प्रति अटैच हो जाता है, सेक्स के प्रति अटैच हो जाता है, उसका पूरा चेतना दूषित हो जाता है। इसलिए वो हमेशा हर समय स्त्री के बारे में सोचता रहता है, हर समय स्त्री के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन जब हम ऐसी गंदी चेतना में रहेंगे, हर बार स्त्री के पीछे पागल घूमेंगे, सेक्स करना है, ये सब लोग पागल, अपना पूरा उनका जो चेतना है वो खराब, कृष्णा से दूर हो गए, है ना? तो कृष्ण बाहिर्मुखा, हम लोग कृष्ण से बाहिर्मुख हो जाते हैं। द टाइम फैक्टर, जो समय है वो किसके जैसा होता है, सांप के जैसा होता है, सबका जीवन ले जाता है।
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी नहीं बख्शता है, चींटी को भी नहीं बख्शता है, सब लोग उसके बराबर से शिकार होते हैं। समझे, चुन चुन के मारता है समय, एक एक को चुन चुन के मारता है। तो हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। इस समय का हमारा पता है, हमारा मृत्यु, हम लोग मतलब जीवन क्या है, जीवन एक मृत्यु तक जाने की दौड़ है। अगर आप एक और पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखिए ना, जीवन कुछ नहीं है, हम लोग बस भाग रहे हैं। हम लोग दिन ब दिन किसके पास आ रहे हैं, हम लोग मृत्यु के पास आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मजे करने के मूड में हैं। हम लोग पता नहीं है कि ये बस अभी शुरू हुआ, अभी खत्म हो जाएगा हमारा जीवन, कुछ नहीं बचने वाला। इस तरह ये बेवकूफ जीवात्मा है जो मतलब अपने आप को समय से बचाने के लिए बोगस बोगस लोगों का सहारा लेती है कि आए बाबा चमत्कार करिए, अरे बाबा ये करिए वो करिए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी हमें नहीं इस दुनिया से बचा सकता है। कौन बचा सकता है? हरिम तरिंते, कौन सा श्लोक अभी हमने पढ़ा था? ये था वो। हरिम बिना ना दुखम तरिंती, क्या था? 1 मिनट को। लाइन आया था ना कि मतलब हरिम क्या हरिम था? बिना मृतम मृतम या मृत्यु ऐसा कुछ था। हरिम बिना न मित्यम तरंती, क्या लाइन था, जो भी है। मतलब बिना हम लोग हरि के इस दुनिया से नहीं बच सकते। वो ना गए मतलब गए, इस चीज को समझना। लोगों को बुढ़ापे तक लोग ये सब सुन लिए, समझ में नहीं आया। सुनना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। समझना मतलब है आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएंगे फिर उससे बचने के लिए। हरिम बिना ना दुखम तरंती या कुछ तो लाइन था, बहुत अच्छा लाइन था। तो ये बोगस लोगों के पीछे हम लोग पड़ा रहे हैं, और अगर हमें सही नॉलेज भी मिल लिया, हम इतने मूर्ख हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अप्लाई नहीं कर रहे उस नॉलेज को। अप्लाई करने का मतलब होना चाहिए ना कि भाई आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य डेवलप हो गया है भक्ति करते करते। अगर आप सच में भक्ति कर रहे हो तो ज्ञान वैराग्य आ गया, भक्ति नहीं कर रहे हो तो ज्ञान वैराग्य कहाँ आएगा, दूर दूर तक भी दिखाई देगा। तो बोगस लोगों के पीछे पड़ेंगे ना, जो इनसे बोगस नॉलेज हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम क्वालिफाइड ब्राह्मणास एंड वैदिक सोर्सेस, उनका एक ही बिजनेस है। देखिए जो जो मक्कार ब्राह्मण है उनका एक ही बिजनेस है, केवल सेक्स में इंडल्ज करना, इवन फॉर विडोज। ये प्रभु ये मजाक नहीं लिखा है, ये राधा कुंड में ऐसा ऐसा बाबाओं का स्टोरी सुना है। वो 64 मालाएं करते थे और विधवाओं के साथ संबंध बनाते थे। तो ये जो भागवतम में इतने तो पहले लिखा हुआ है, उसमें भी है ना, क्या बोलते हैं, लीला लीलामृत में नहीं, किसमें था तो भक्ति विनोद ठाकुर मतलब बहुत मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे भक्ति हैं। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वैष्णव के में इसी ऐसे लोगों को तो गली है। They, हाँ। thus they like monkeys in the forest. सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली एक्सप्लेन द। महाराज परीक्षित को देखिए प्रॉपर ढंग से दुनिया, ये दुनिया हरे गोरख कृष्णा धंधा प्रभु जी। है ना। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे वो कृष्ण। श्लोका था हरिम बिना मृत्युम न तरंती। हरिम बिना मृत्युम न तरंती, यानी हरि हरि के बिना आपको कोई मुक्ति नहीं मिल सकता है। और मृत्यु से कोई नहीं जाएगा। अब हमें लगता है यहाँ बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। यहाँ पे होस्ट किसको बनाना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हम लोग क्षमा चाहते हैं, थोड़ा जल्दी ज्यादा खींच लिए थे। वांछात कल्पतरु कृपा सिंधु वैवचा पतिताना पावने वैष्णव अनंत प्रभु कोटि। जी कभी कभी आपका लेक्चर हम लोग को भी सुनाइए, आप गायब हो जा रहे हैं। ओनली फॉर बॉयज माता जी, हरे कृष्णा।